कलाम से हम सीख सकें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति के लिए लाभदायक है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बढ़ाता है, उन्नति की ओर ले जाता है। वचन के जब महत्व को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन को एक दूत के समान कहा गया जो हमारी उन्नति करता है। एक हथौड़े के समान परमेश्वर का वचन है जो कठोर मन को, कठोर दिल को तोड़ देता है। परमेश्वर का वचन जो है एक दो-धारी तलवार है जो आर दोनों तरफ काटता है। परमेश्वर का वचन जो है ये व्यर्थ नहीं जाता, ये सामर्थी वचन है। और दाऊद भजनकार कहता है किस प्रकार से तेरा वचन सोने चांदी से और कई बहुमूल्य वस्तुओं से बढ़कर तेरा वचन है। और प्रभु का धन्यवाद, ये वचन को हम सुन रहे हैं, ये सामर्थी वचन है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो है, परमेश्वर का वचन कोई ऐसा नहीं कि साधारण बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, जब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, बाइबल कहती कभी व्यर्थ लौट कर नहीं आता। आज की शाम ऑनलाइन आप जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन यह वचन हम सबों के जीवन में आज की शाम अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत संगति के लिए और इस समय के लिए। और प्रभु हम सबों को, आप सभी को आशीषित करें। और परमेश्वर के वचन से आज की शाम में हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 42 अध्याय और उसका हम पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 42 अध्याय और उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है आज की शाम हमसे बातें करता है। एक दाऊद के जीवन में एक लालसा है। दाऊद अपने जीवन की इच्छा को प्रकट करता है और दाऊद कहता है, जैसे एक हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे है परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। मैं जीवते ईश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। और इसी के लिए जब यदि हम वचन को पढ़े, भजन संहिता 63 अध्याय पहला वचन में 63 और उसका पहला वचन में दाऊद लिखता है कि सूखी और निर्जल ऊसर भूमि जैसे जल के अभिलाषी होती है, वैसे ही मेरा जीवन परमेश्वर का अति अभिलाषी है और मेरे जीवन में परमेश्वर की भूख और प्यास है। दाऊद अपने जीवन की लालसा को प्रकट कर रहा है। आज के शाम में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज हमारे जीवन में क्या इच्छाएं हैं, हमारे जीवन में कौन सी लालसाएं हैं और हमारे जीवन में कौन सी लालसाओं को हमें रखना है, कौन सी इच्छाओं को रखना है। संसारिक इच्छाएं जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है, संसारिक अभिलाषाएं जब बढ़ती जाती है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब संसारिक अभिलाषाएं मनुष्य के जीवन में बढ़ती है और पाप को उत्पन्न करता है। संसारिक अभिलाषाएं मनुष्य के जीवन में पाप को उत्पन्न करता है और पाप के द्वारा मृत्यु मनुष्य के जीवन में आती है। लेकिन परमेश्वर के प्रति यदि आपकी इच्छा है, परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी लालसाएं हैं, यह परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। यह परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन हमें और इन सारी विपरीत परिस्थितियों में है, चाहे कैसे भी हालात है, हर हालातों में परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। संसारिक अभिलाषाएं हमें विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पहला यूहन्ना में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। आज की शाम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को हम जांचें, कौन सी लालसाएं हमारे जीवन में है। दाऊद की लालसा है, वो कहता है मैं जीवते ईश्वर का प्यासा हूं। और हमें कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। हमारे जीवन में कौन सी लालसाएं होने चाहिए। पहली जो बात है, हमारे जीवन की जो लालसा है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, कैसे हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए कि मेरी मुलाकात यीशु से होने पाए, मैं यीशु से मिलने पाऊं,
मेरी मुलाकात यीशु से हो जाए, ये हमारे जीवन में एक लालसा होना जरूरी है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो है प्रभु से मिले। और जब यूहन्ना 4 अध्याय जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब मिलते, 3रा अध्याय भी जब पढ़ते हैं, और निकोदेमुस से प्रभु जब निकोदेमुस यीशु से आकर मिलते हैं, और निकोदेमुस कहने लगा, और निकोदेमुस कहता है, हे प्रभु, हम जानते हैं तू गुरु होकर आया है। और कैसे यीशु से मुलाकात के प्रति, यीशु से मुलाकात करने की निकोदेमुस के अंदर एक लालसा थी कि मैं यीशु से मुलाकात करूंगा और मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं। आज मेरे प्रिय, आपके जीवन में कौन सी लालसाएं हैं? प्रभु से मुलाकात आपके जीवन को बदल देती है। प्रभु से मुलाकात आपके परिस्थितियों को बदल देती है। प्रभु से मुलाकात आपके जीवन के हालातों को पलट देते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में यही लालसा होने चाहिए कि हमारी मुलाकात प्रभु से होने पाए। आज की शाम यही प्रार्थना होने चाहिए कि मेरी मुलाकात प्रभु से होने पाए। जैसे यीशु के पास में निकोदेमुस मिलने के लिए आया, और यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 21 वचन में यदि हम पढ़ें, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 21 वचन 21, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, या लिखा है, और उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर जो है फिलिप्पुस के पास आकर विनती करने लगे कि हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके मन में प्रभु से मिलने की इच्छा है या नहीं? आज मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है, अपने जीवन में व्यस्त है, अपने नौकरी में व्यस्त है, और जो भी कार्य है उन कार्यों में व्यस्त हो जाता है, हमारे पास समय नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु से मुलाकात के प्रति एक लालसा अपने जीवन में रखें। और प्रभु से मुलाकात हम कैसे करेंगे? जब परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे। हम जब प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु की संगति में आते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है, पहली लालसा हमारे जीवन में यही होना चाहिए। दाऊद के जीवन में एक लालसा है, और वह कहता है, मैं जीवते ईश्वर का प्यासा हूं। और आज मेरे और आपके जीवन में यही लालसा प्रभु देखना चाहता है कि हम यीशु से मुलाकात के प्रति हमारी एक लालसा हो। और कैसे, दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, दूसरी बात परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमारे जीवन की जो लालसा है, कौन सी लालसाओं को प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। पहली जो बात, मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ, यीशु से मुलाकात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारे अंदर जो लालसा होनी चाहिए कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से लूका उसका 19 अध्याय 1 से 10 वचन में यदि हम पढ़े, वहां पर परमेश्वर का वचन जो कहता है जक्कई के विषय में, जक्कई जो है, और कैसे उसके जीवन में एक लालसा थी प्रभु के विषय में। उसने बहुत सारी बातों को सुना, और प्रभु के बारे में काफी बातें उसने सुना था, प्रभु के चमत्कारों के विषय में उसने सुना था। लेकिन और इतनी बातों को सुनकर उसके मन में एक लालसा हुई कि मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। जब हम लूका उसका 19 अध्याय और उसका 4 वचन को यदि मैं आपके लिए पढ़ूं, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से वहां पर जो कहता है, लूका उसका 19 अध्याय और उसका 4 वचन में, कि तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जक्कई के अंदर यीशु को देखने की लालसा थी, प्रभु को देखना चाहता था। और मेरे प्रियो, जक्कई ने केवल इतना ही सोचा होगा कि यीशु किस प्रकार का व्यक्ति है, यीशु के बारे में मैंने काफी सुना है, मैं केवल देख लूंगा और केवल जो यीशु को देखकर अपने घर आ जाऊंगा। उसने अपने जीवन में आगे नहीं सोचा था कि यीशु को मैं अपने घर लेकर आऊंगा, यीशु से मेरी मुलाकात होगी। वो केवल देखने की लालसा उसके जीवन में थी। आज यदि केवल आपके मन में प्रभु को देखने की लालसा है, मेरे प्रियो, प्रभु आपसे मुलाकात करते हैं, प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यदि हम देखने की लालसा रखते, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें, भजन संहिता 121 उसका पहला वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता वहीं से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैं केवल परमेश्वर की ओर देखूंगा
और भजन संहिता 34 अध्याय 5 वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर को देखा है वे कभी लज्जित न हुए। यदि आप परमेश्वर को देखने की लालसा रखते हैं, यदि प्रभु की ओर देखते रहते हैं, मेरे प्रियो, आज के शाम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको निराश होने नहीं देगा। और दाऊद प्रभु को धन्यवाद देता है और वह कहता है, प्रभु धन्यवाद हो, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहने से, मेरे पैरों को ठोकर लगने से बचाया है, क्योंकि दाऊद केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखता है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे और परखे, हम किसकी ओर देख रहे हैं। कई बार हम परिस्थितियों की ओर देखने लग जाते हैं, कई बार हम अपने हालातों की ओर देखने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, अब हम कैसे जीवन यापन करेंगे, अब कैसे हम चलेंगे। हम परिस्थितियों की ओर देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आज की शाम हमसे कहते हैं, हम अपने ध्यान को इन परिस्थितियों से हटाकर और इन समस्याओं से अपने ध्यान को हटाकर हम अपनी नजर को केवल प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाला है। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर की ओर देखना, यीशु को देखने की लालसा अपने जीवन में रखें। आज की शाम अपने आप को हम जांचें, मेरे जीवन में कौन सी लालसाएं। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी लालसाएं जो संसारिक है। आज मनुष्य की लालसाएं, इच्छाएं हैं, है ना। मनुष्य बहुत रोटी, कपड़ा, मकान, केवल इन चीजों की लालसाओं को रखता है, लेकिन इससे हटकर हम अपने ध्यान को हम कहें, अपने जीवन में एक लालसा रखें, अपने मन में इस बात को हम विश्वास करें और ठान लें कि मैं यीशु से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो कहता है, जितने परमेश्वर की ओर देखते हैं कभी लज्जित नहीं होते। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन कैसे हमें हियाव देता है, परमेश्वर का वचन कैसे हमें ढाढ़स बंधाता है और परमेश्वर का वचन हमें कैसे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, उसकी ओर देखने की लालसा हम रखें और बढ़ें। और आगे अगली बात यह वचन में लिखा है, मेरे और आपके जीवन में जो लालसा है, और कौन सी लालसा हमें अपने जीवन में रखना है। आज के शाम इस पेज के द्वारा हम ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय, अपने आप को हमें जांचना है, परखना है, कौन सी लालसाएं मैंने अपने जीवन में रखा है। तीसरी लालसा प्रभु जो हमें देखना चाहता है, और यह लिखा है कि मेरी लालसा है मैं यीशु से विनती करूं। मेरी एक ही लालसा है, मेरी इच्छा जो है मैं यीशु से विनती करूं। मेरी इच्छा है मैं यीशु से मुलाकात करूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा में यीशु से विनती करूं, यीशु को हम पुकारें, यीशु से हम विनती करें। और यदि वचन में हम पढ़े मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 30 वचन में, प्रभु का वचन यहाँ पर किस प्रकार से कहता है। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद में यहाँ पर लिखा है, और पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। पतरस के विषय में लिखा गया, इस पूरे पैराग्राफ को हम नहीं पढ़ेंगे, और कैसे पतरस जब उन हवा को देखकर, उस आंधी को देखकर और डगमगा गया और डूबने लगा और घबरा गया, डर उसके जीवन में आया। पतरस के जीवन को हम देखते हैं, पतरस का बैकग्राउंड जो था वो एक मछली पकड़ने वाला है। उसे तैरना भी आता होगा, वो जानता होगा तैरना, तो वो जानता होगा, लेकिन वहां पर उसने अपना प्रयास नहीं किया। उस परिस्थिति में, उस आंधी के मध्य में उसने ये प्रयास नहीं किया, ठीक है मैं तो बहुत अच्छा तैर लेता हूं, मैं तैर के बच जाऊंगा। या उसने अपने चेलों को नहीं बोला कि ठीक है तुम तैर के आ जाओ और बचा लो, लेकिन उस आंधी के मध्य में उसने प्रभु से विनती किया। आज परमेश्वर यही चाहता है, आपके जीवन में कैसी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, आप प्रभु को पुकारें, परमेश्वर से विनती करें और परमेश्वर आपके हाथों को थाम लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें खड़ा करता है और परमेश्वर हमें उठाता है। और वचन जिस प्रकार से कहता है, यशायाह उसका 41 और 10 वचन में लिखा है कि मैं दाहिने हाथ को थामकर कैसे तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, और जब प्रभु से विनती करते हैं, और एक घटना और हम वचन में हम देखते हैं, मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 23 वचन में यदि हम पढ़ें, मरकुस उसका 5 का 23 में, वहां पर परमेश्वर का वचन जिसे कहता है, वहां मरकुस 5वां अध्याय 23 वचन में याईर के विषय में लिखा गया। और याईर जो उसकी एक बेटी है ना, जो बीमार थी, मरने पर थी, और कैसे जब यीशु
से यीशु के पास में आकर विनती करने लगा। यहाँ पर वचन में लिखा है 21 से यदि हम पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है वो भी एक आराधनालय का सरदार है, अच्छा पद उसके पास में है, अच्छी पोस्ट पर वो है, लेकिन वो अपने पद को नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता कि मैं भी एक ऊंचे स्थान पे हूँ, मैं यीशु के पांव में कैसा गिरूंगा। उसने अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को नम्र बना दिया। आज परमेश्वर हमारे अंदर यही नम्रता को देखना चाहता है, यही दीनता को हमारे जीवन में देखना चाहता है। और जब याईर ने अपने आप को नम्र बनाया और यीशु के पांव में गिरा, वचन कहता है यीशु के पांव में गिरा और विनती करने लगा। उसके जीवन में एक लालसा थी कि मैं यीशु से विनती करूंगा। और कैसे वचन पतरस के जीवन में एक लालसा है, मैं यीशु से विनती करूंगा। जब चेले नाव में थे, यीशु नाव में सो रहे थे, और कैसे चेले चिल्ला उठे, प्रभु से विनती किया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन के परिस्थितियों में, आपके जीवन में यही इच्छा होनी चाहिए, यही लालसा होनी चाहिए कि हम प्रभु से विनती करें। परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है, और क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनूंगा और तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, और परमेश्वर का वचन जो है एक प्रतिज्ञाओं का वचन, प्रतिज्ञाएं हमें दिया गया, और कई सारे प्रतिज्ञाएं हमें जीवन में परमेश्वर ने दिया। ये कब पूरी होगी? जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति हम विश्वास योग्य रहते हैं, केवल परमेश्वर के प्रति अपनी लालसाओं को हम रखते हैं कि मेरी विनती केवल प्रभु सुनेगा। याईर जब यीशु से विनती करने लगा, कुछ देर के बाद में एक व्यक्ति आकर उसके कान में कहता है कि गुरु को परेशान मत कर, यीशु को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी बेटी अब जीवित नहीं रही और वो तो मर चुकी है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने ध्यान नहीं दिया। वचन में कहता है यीशु ने कहा केवल विश्वास रख, और कैसे प्रभु ने एक अद्भुत काम किया, और यीशु उसके घर में गया। उसकी बेटी है ना कैसे मर गई थी, लेकिन प्रभु ने अपने शब्दों की सामर्थ्य के द्वारा उसे खड़ा कर दिया। आज की शाम में यदि प्रभु से विनती करते हैं, हम अपने जीवन में हार चुके हैं, अपने जीवन में हम थक चुके हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी हमारे हालात नहीं बदल सकते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी परमेश्वर आज के शाम हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर हमें जिन परिस्थितियों हम सोचते मैं तो अब गिर चुका हूं, हार चुका हूं, परमेश्वर फिर से हमें खड़ा करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु से हम विनती करें, यही लालसा हम रखें, प्रभु से हम विनती करें, प्रतिदिन यीशु से विनती करें। और इसलिए तीसरी बात जो कहता है मेरी एक लालसा। चौथी बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कौन सी लालसा प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। और चौथा यहाँ कहता है यीशु मेरी समस्या का हल मुझे दें, यीशु मेरी समस्या को हल करें। यही हमारी एक लालसा है, अपनी मर्जी से नहीं कि मैं ठीक है, मैं अपना कई बार हम सोचते मैं अपना प्रयास कर लेता हूं, जब तक बनता है मैं करने की कोशिश करता हूं, और जब नहीं बनेगा तब हम प्रभु को पुकारना शुरू करें। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में, हर हालात में हम प्रभु मेरी समस्या का हल केवल आप करें, मेरे परिस्थितियों की केवल आप बदलें। मैं अपनी ताकत, अपने बल से नहीं, जैसे जकरिया लिखता है न तो बल से न शक्ति से, पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु न बल से न शक्ति से, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य होने पाए, प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा ये कार्य होने पाए। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और चेले आकर प्रभु के पास में एक प्रश्न लेकर आए और प्रभु के पास में आकर बैठ गए, प्रभु से कहने लगे, एकांत में यीशु के पास आकर प्रभु से पूछने लगे ये बातें कब होगी, जगत का अंत और प्रभु आपका आगमन कैसे, है ना। उन्होंने प्रश्न किया जगत का अंत और तेरा आगमन, दोनों चीजों के विषय में वह पूछने लगे। और पूरा अध्याय 24 अध्याय में प्रभु ने उत्तर दिया, कैसे प्रभु ने वहां बहुत सारी बातों को चेलों को बताया। मेरे प्रियो, अपनी समस्या का हल केवल हम प्रभु से मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम इधर उधर हमें देखने की जरूरत नहीं है,
इधर उधर हमें जो है ताकने की आवश्यकता नहीं कि ठीक है ना, हम इससे पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं। वचन में लिखा है इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, स्थिर करूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में और आपके जीवन में यही लालसा हो कि मेरी समस्या का हल केवल यीशु करे। मेरी समस्या केवल प्रभु जानते हैं। केवल किस प्रकार से जब एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त जब बेटी को जब लेकर आए और उसके पिता ने यीशु से एक ही शब्द कहा, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरी समस्या का हल कीजिए, और प्रभु ने उसके बेटी को कैसे चंगाई दिया। आज के शाम में मेरे प्रियो, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, उसका हल परमेश्वर आपको देंगे। यदि विश्वास के साथ आप प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, यदि विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं, यदि उसके वचनों को हम अपने जीवन में है ना निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें, निश्चय आज की शाम परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल देने जा रहे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है मेरे जीवन की जो लालसा है कि मैं अपने मेरी समस्या का हल केवल यीशु करें। और आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी से हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मेरी एक लालसा है। कौन सी लालसा प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है? और मेरी एक लालसा है कि यीशु जो है, लिखा है मुझे यीशु जो है मेरी शंका को दूर करे। मेरी एक लालसा है कि यीशु मेरी शंका को दूर करे। मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन को यदि हम पढ़ें, मत्ती उसका 11 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट हम जो हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर जब यूहन्ना जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बंदी गृह में है और जब प्रश्न जो है उसके सामने आते हैं और चेले जब उसके पास में आकर पूछते हैं और कैसे वहां पर जो है आगे उत्तर दिया गया, मेरी शंका को प्रभु दूर करें। आज कई प्रकार की शंकाएं मनुष्य के जीवन में, कई प्रकार की बातों से मनुष्य जो भ्रमित हो जाता है, कई प्रकार के जो है नियम से, और हम देखते हैं वर्तमान समय में कई प्रकार के नियमों को लेकर मनुष्य भ्रम में है, कई प्रकार की बातों को लेकर। मेरे प्रिय, परमेश्वर लोगों की बातें सुनने से अच्छा है आप परमेश्वर के वचन की बातों को सुने, आप परमेश्वर के वचन की बातों को माने, प्रभु के वचन में जो लिखा है उन बातों का अनुसरण करें। क्योंकि यशायाह 1 अध्याय में कहता है कि मनुष्य ने, लोगों ने पर जीवते और उस जीवन के सोते को त्याग दिया और अपने अपने लिए होद बना लिया, अपने अपने लिए नियम बना लिया, और ऐसे नियम बना लिया जिनमें जल ठहर नहीं सकता। कई सारे नियम दुनिया में। मेरे प्रियो, आप मनुष्य की बातों से बढ़कर केवल परमेश्वर की बातों पर मन लगाए। पतरस के पास में जब लोग आकर कहने लगे, और पतरस को आकर कहने लगे कि अब यीशु के नाम से है ना कुछ भी बातें यहाँ पर मत कहना, यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना। पतरस ने कहा कि भैया हमसे हो नहीं सकता, ये हम कर ही नहीं सकते कि हम परमेश्वर की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने। मेरे प्रियो, आप केवल परमेश्वर के वचनों में मन लगाएं। इतने सारे संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन है, और ये सारे अपना अपना नियम सबके हैं। आपको नियम को देखने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन को देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आपको कोई नियम, कोई जो है कानून और ये दुनिया की चीजें आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। केवल प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और कैसे अपने अपने नियम मनुष्य बनाकर, और कैसे मनुष्य नियम में बंधा हुआ है, और कैसे उन चीजों से में बंधा हुआ रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज की शाम आजाद करता है। हम प्रभु के प्रभु मेरी शंका को दूर करें, मेरे इस भ्रम को परमेश्वर आप हटाइए, और प्रभु मुझे जो है आजादी का जीवन प्रदान करें। मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर का वचन हमें आजाद करेगा। आज की शाम यदि प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है और प्रभु हमसे कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे जीवन की यही लालसा है, हमारे जीवन की यही लालसा होना चाहिए कि प्रभु मेरे इस भ्रम को दूर करें और परमेश्वर मुझे सही रास्ते को बताएं। और आगे यदि हम बड़े परमेश्वर के वचन में,
आगे देखिए, वचन में कहता है मेरी एक लालसा है। कौन सी लालसा परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है? आज की शाम अपने आप को जांचे, आपके जीवन में कौन सी लालसाएं। पहला मैंने आपके बीच में रखा कि मेरी लालसा है कि मैं यीशु से मुलाकात करूं, मेरी लालसा में यीशु को देखूं, मेरी लालसा में यीशु से विनती करूं, और चौथा, यीशु मेरी समस्या का हल करें, और यीशु मेरे शंका को या भ्रम को दूर करे। और आगे जो है मेरी एक लालसा है कि यीशु मुझे स्पर्श करें, यीशु मुझे स्पर्श करें। और इसके लिए वचन यदि हम पढ़े मरकुस उसका 5 अध्याय, मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसका 28 वचन को यदि हम पढ़े, मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसका 28 वचन 28, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 5 का 28 वचन में, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, कैसे इस बहन का एक बड़ा विश्वास है और बर्तिमाई का एक बड़ा विश्वास कि प्रभु है ना मुझे स्पर्श करें, और प्रभु ने कैसे छुआ और बर्तिमाई की आंखों को खोल दिया। और आज की शाम हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे स्पर्श करें। परमेश्वर का स्पर्श आपके हालातों को बदल सकता है, प्रभु का स्पर्श आपके जीवन के परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरे प्रियो, यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे स्पर्श करे, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। और जैसे पेंतीकोस के दिन में, उस पेंतीकोस के पर्व में हजारों लोग थे और हजारों लोग जो ये पर्व मना रहे, उस त्योहार को मना रहे थे, लेकिन उनके बीच में 120 लोग जो थे वो त्योहार से हटकर, उन संसारिक बातों खुशियों से हटकर वो एक कमरे में बैठकर अपने आप को बंद करके कैसे प्रार्थना में लगे रहे। और पवित्र आत्मा का स्पर्श जब हुआ, आप कल्पना करें, वो 120 लोग जब उस रूम में गए थे, उस कमरे में जब गए, एक साधारण तौर पर गए होंगे, वे नहीं जानते थे कि अब क्या होने वाला है, और अंदर गए तो एक साधारण रूप में थे, लेकिन जब बाहर आए अद्भुत व्यक्ति बनकर निकले। मेरे प्रियो, प्रभु का स्पर्श आपको अद्भुत रीति से बदल देता है। परमेश्वर का स्पर्श जो है आपको बदल कर आपके परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए प्रेरितों का 4 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, पतरस यूहन्ना जब संदेश देने लगे और लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे ये साधारण लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उस कमरे में बैठकर जो प्रार्थना किया, जो पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त किया, वो स्पर्श ने उनके जीवन को बदल दिया। आज के शाम में यदि पवित्र आत्मा के स्पर्श को हम चाहते हैं, प्रभु को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, और निश्चय परमेश्वर हमें बदल देगा। और आगे जल्दी से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मेरी एक लालसा है, मेरी एक इच्छा है। और कौन सी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है? मेरी जो इच्छा है, वचन में लिखा, मैं यीशु के पास बैठूं या यीशु की संगति में रहूं। और लूका उसका 10 अध्याय और 39 वचन को यदि मैं पढ़ूं, परमेश्वर का वचन वहां पर जो कहता है, लूका उसका 10 अध्याय और 39 वचन में, कि मरियम नामक एक बहन थी, उसकी बहन थी, और प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसकी संगति में बैठने की लालसा। आज कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के पास में बैठने का, प्रार्थना का समय हम नहीं दे पाते। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, अंतिम दिनों में जैसे जैसे समय निकट आता है, हम संगति करना न भूलें, संगति करना न छोड़ें, हम अधिक से अधिक संगति किया करें। और यही हमारे जीवन में एक लालसा होनी चाहिए कि मैं प्रभु के साथ संगति करूं, उसके पास में बैठूं। और मरियम कैसे प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु के बातों को सीखने और सुनने लगी, और प्रभु ने कहा, तूने उत्तम भाग को चुन लिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, प्रभु की संगति में यदि आप बैठे रहते हैं, दाऊद कहता है भजन संहिता 91 में कि क्या ही धन्य है जिसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, शरण स्थान मान लिया। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, अपना स्थान मान लिया है। मेरे प्रियो, उसकी संगति में हम बैठे रहें और उसकी संगति में हम बने रहें, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और यही परमेश्वर जो है हमारे अंदर प्रभु देखना चाहते हैं। इन बातों को परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं, और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उससे मुलाकात करें,
उसको देखने की लालसा अपने जीवन में रखें और कैसे हम जो है परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ते रहें और प्रभु के वचनों में हम बढ़ते रहें और प्रभु के वचनों में हम आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें इस संगति के लिए और इस वचनों के लिए। आइए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए और इस संगति के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, इस पेज के द्वारा हम फिर से लाइव आ सके, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हर एक के अंदर ये लालसा उत्पन्न करें कि हर एक जन आपसे मुलाकात करें, आपको पिता परमेश्वर देखें पिता, और आप हर एक की समस्याओं को हल करें। प्रभु हर एक के विश्वास को आप बढ़ाइए पिता, हर एक के जीवन को आप ब्लेस करें, आपका अनुग्रह होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम आशीष देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।